Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share the causative and the main concept of the English. If you are the new one and if you have not subscribed our channel yet, kindly subscribe our channel and watch our playlist because every video is getting uploaded every day just for your information. So आइए जरा डिस्कस करते हैं बोर्ड पर मौजूद कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट, इस कंसेप्ट का नाम है कॉजेटिव। ये कंसेप्ट जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और अगर आप इसको अपना डे फर्स्ट का लेसन समझते हैं तो इसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है इंग्लिश में दरअसल पॉजिटिव एक वर्ड कॉज से निकला है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉज, इसका मतलब होता है वजह। तो यहाँ पर होने वाले सेंटेंसेस अपनी वजह से खुद नहीं है, किसी इंसान की ख्वाहिश पर या फिर उसकी इजाजत या फिर उसकी मर्जी या किसी भी वजह से दूसरे इंसान की इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल है, इसलिए इनको कॉजेटिव कहा जाता है। कॉजेटिव हमारे पास नॉर्मली 5 है, लेकिन आज की इस वीडियो में 3 आपको समझ आ जाएंगे। दे नॉर्मली हैव द सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि जो बाकी 2 हैं वो जरा थोड़े से ट्रिकी हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि कॉजेटिव कंसेप्ट क्या देता है। द कॉजेटिव इज सम सॉर्ट ऑफ सेंस व्हेन यू डू द वर्क और एनीवन डज द वर्क अंडर द प्रेशर और अंडर द कमांड ऑफ द सम वर्क। जहां पर कोई इंसान काम तो करता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी या ख्वाहिश पर। मिसाल के तौर पर डिक्शनरी हमारी मदद करती है इंग्लिश सीखने में। इस सेंटेंस में इंग्लिश सीखना मुझे है और इंग्लिश मैंने सीखनी है, यानी इंग्लिश का मुझसे जो ताल्लुक है, मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर मैंने एक मीडियम का इस्तेमाल किया कि डिक्शनरी मेरी मदद करती है इंग्लिश सीखने में। तो डिक्शनरी का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ मीडियम है जिसकी मदद से मैं इंग्लिश सीखती हूँ। दूसरा सेंटेंस है मेरी अम्मी मेरी मदद करती है होमवर्क करने में। होमवर्क मेरा है और मुझे करना है, बट माई मदर हेल्प्स मी टू डू माई होमवर्क। इसका मतलब माई मदर एंड आई वी नॉर्मली डू द होमवर्क टुगेदर। हम दोनों मिलकर होमवर्क करते हैं। यानी एक इंसान किसी की मदद करता है या किसी को काम करने देता है, यानी उसकी मर्जी शामिल है, या फिर किसी से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ये तीनों तरह के सेंटेंसेस को आज हम कॉजेटिव से देखेंगे। तो अपने कॉजेटिव को ऐसे याद रखना है कि जहां पर काम खुद नहीं होता, किसी की मर्जी पर होता है। कॉजेटिव में 3 है। सबसे पहले है लेट, देन है हेल्प एंड थर्ड वन है मेक। सबसे पहले मैं आपके साथ मेक डिस्कस करूंगी बिकॉज मेक थोड़ा सा यूनिक है। लेट एंड हेल्प शायद आपको आता हो या नहीं, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आई विल टेक स्टार्ट फ्रॉम मेक। मेक जब एक्शन वोकेबलरी आती है, इसका मतलब होता है बनाना या तैयार करना। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉजेटिव, तो आज इसका ये मतलब तो नहीं है। मेक का आज का सेंटेंस का मतलब कुछ अलग होने वाला है। जब भी आप किसी को लाइफ में ऐसे सेंटेंस कहते हैं कि जरा सा उसमें गुस्सा होता है या जरा सा उसमें कमांड होती है, यानी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीचर मुझसे कॉपी चेक करवाती हैं। आपने यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप उनके अंडर प्रेशर हैं, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल किया कि मेरी टीचर है, मुझसे कॉपीज चेक करवाती हैं। माई टीचर, अब जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। या इसको ऐसे कह लें कि मेरी अम्मी मुझसे खाना बनवाती हैं, चाहे वो आपकी भलाई के लिए है। तो मेरी अम्मी मुझसे खाना बनवाती हैं, चाहे आपको बनाना हो या ना हो, लेकिन वालदा कभी कहती है ना कि तुम्हें खाना बनाना है लाजमी, सिखा रही है वो आपको। तो आपके लिए वो जबरदस्ती है, उन्होंने जबरदस्ती की, चाहे वो आपकी भलाई के लिए हो। तो इसको हम मेक कहते हैं, यानी किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना। अब जबरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो कि कोई उसे मार पिटाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ जबानी तौर पर आप किसी पर प्रेशर डालकर कोई काम करवाते हैं, उसको मेक कहते हैं। इसका ये मतलब भी होता है जैसे आपने कोई स्कूल का कोई किसी चीज का नुकसान कर दिया, कोई ऑपरेटिव है, आपने उसका नुकसान कर दिया लैब में। अब जो आपको फाइन भरना पड़ेगा, वैसे तो आजकल इतना सेंस हर किसी में कि वो खुद ही फाइन के बारे में पूछ लेता है, लेकिन नहीं तो अगर आप नहीं भरेंगे तो जाहिर है स्कूल आपको बार बार नोटिफिकेशन देगा कि भाई कीमती था, आपको कम से कम इसको कंपनसेट कर दे। तो यहाँ पर इवन तो आपकी मर्जी नहीं है फाइन भरने की, लेकिन आपसे स्कूल क्या करेगा, जबरदस्ती फाइन भरवाएगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, लेकिन बहुत पोलाइट भी मामला नहीं है। जहां पर कहीं ना कहीं आप कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं किसी मामले में, वहां पर मेक आता है। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द सब्जेक्ट एट द फर्स्ट। सब्जेक्ट Subject के बाद after all I will use make. Make because of the present I will use the make, and if I talk about past so it's necessary for me to use made because make किस में कन्वर्ट होगा, made में।
एंड द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट, बिकॉज मेक या मेड के बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वही वाली बात है, आई मेक यू या आई मेड यू। आगे की बात हम देखते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म an object, verb first form an object. Oh, the biggest difference is that only the make and made. It means if I talk about the present and the past, so the only difference fall under the category of the make and made. बाकी आप ये सेंटेंस भी चेक कर सकते हैं। ये प्रेजेंट में क्या है? सेम है, स्टैटिक है। और यहाँ पर भी क्या है? ये एक स्टैटिक यानी लीनियर वे में जा रहा है। देयर इज नॉट एनी चेंजेस ऑफ यूजिंग द वर्ब फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। इसका मतलब प्रेजेंट में क्या होगा? सिर्फ मेक, और पास्ट में क्या होगा? मेड। अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आने वाली। मिसाल के तौर पर दे मेक मी चार्ज द लैपटॉप। स्टूडेंट अक्सर आप गलती करते हैं, लैपटॉप पहले लगा लेते हैं, चार्ज बाद में, क्योंकि हम उर्दू में क्या कहते हैं? वो मुझसे लैपटॉप चार्ज करवाते हैं, तो हम उर्दू को फॉलो कर रहे होते हैं। लैपटॉप पहले आया तो मैं यहाँ लैपटॉप लगाऊं, ये गलती नहीं करनी है। इंग्लिश से पहले वर्ब आता है, देन आफ्टर ऑल यू यूज द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट हमेशा ये गलती करते हैं, दे मेक मी लैपटॉप चार्ज। ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ, ये जहालत कहलाती है, ये नहीं करनी है। दे मेक मी चार्ज द लैपटॉप का मतलब है कि वो मुझसे लैपटॉप चार्ज करवाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द वर्ब कम्स फर्स्ट एंड आफ्टर ऑल वी यूज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका सवाल उठना चाहिए कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अभी आपको आगे बताती हूँ क्या इसका मतलब है। दे मेक मी चार्ज द लैपटॉप, वो लोग मुझसे लैपटॉप चार्ज करवाते हैं। हो सकता है मेरी जिम्मेदारी हो सकता है मैंने उनसे एग्रीमेंट किया हो, या कुछ नहीं, घर का सबसे छोटा मेंबर जो है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि चलो लैपटॉप चार्ज कर दो, चलो लगा दो। तो जो जबरदस्ती हमें प्रेशर में पिस रहे होते हैं उसको भी हम मेक में बना सकते हैं। अगर मैं इसको पास्ट की बात कर दूं, इफ आई यूज द सेम कॉन्टेक्स्ट फॉर द पास्ट, दे मेड मी चार्ज द लैपटॉप, उन्होंने मुझसे लैपटॉप चार्ज करवाया था। पास्ट की बात हो गई, दे मेड मी चार्ज द लैपटॉप। इसकी अनदर एग्जांपल भी मैंने बनाई है, दे मेक यू अपलोड द कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कोई रील्स है, कोई मवाद है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कंटेंट है आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, दे मेक यू अपलोड द कंटेंट, वो आपसे कंटेंट को अपलोड करवाते हैं। हो सकता है आपने कह दिया शुरू में कि भाई मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बाद में आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप वो करवाते हैं, भाई आप एग्रीमेंट का हिस्सा है। दे मेड यू अपलोड द कंटेंट, उन्होंने आपसे कंटेंट अपलोड करवाया था। लेकिन फिर मैं बता दूं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो स्ट्रिक्टनेस है। मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी मुझसे खाना बनवाती है। अब रूल वही रहेंगे प्रेजेंट सिंपल के, हमें क्या करना है? सब्जेक्ट में ख्याल करना है। आई भी यूदे के साथ मेक रहेगा, जबकि ही शी इट के साथ क्या हो जाता है? मेक्स आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। माय मदर है तो वो क्या है? शी। माय मदर मेक्स मी मेक फूड या कुक फूड। अब मेरी अम्मी ने खाना बनवाया था, मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ पास्ट में, माय मदर मेड मी कुक फूड, तो पास्ट में क्या हो गया? मेड आ गया, क्योंकि पास्ट में तो एस और एस का चक्कर ही नहीं होता। यहाँ पर बात हम करते हैं ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। और एक और बात, क्या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के साथ जुमला बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव। आइए जरा देखते हैं कौन कौन से। देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कोई पर्सन, कोई इंसान शामिल है यहाँ पर, क्योंकि इंसान भी तो ऑब्जेक्ट होता है। हमने देखा था ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट से मुराद होती है काम करने वाला, जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, आई वी यू दे ही शी इट। वर्ब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें एक्शन वर्ब आ रहे होते हैं और स्टेट वर्ब भी आते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो बेजान चीज डायरेक्टली रखी हुई है, फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ही हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई मी में, बी अस में, यू में, दे देम में, ही हिम, शी हर और इट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट कोई इंसान है। अक्सर हम कहते हैं ना लिसन टू मी, मैंने कहा मेरी सुनो, तो यहाँ जो मी आया है सेंटेंस के आखिर में, इसका मतलब इंसान भी ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा आई टीच यू, यू सेंटेंस के आखिर में आया है, इसका मतलब ये भी कौन है? मेरा ऑब्जेक्ट है। सो आई टीच यू। अच्छा ये वाले ऑब्जेक्ट कौन है? ये कोई चीज है। डेफिनेटली आप किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, दो इंसान शामिल होंगे तभी तो एक काम होगा ना। तो जो काम है वो ये है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो एंड में आएगा, जो इंसान है वो पहले। आसान करके समझते हैं। मेरी टीचर मुझसे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है, माई टीचर मेक्स मी ऑर्गेनाइज द पार्टी। अक्सर ऐसा होता है स्कूल में किसी बच्चे की आवाज अच्छी है, पता लग गया बस अब वो उसकी शामत है, अब हर टैबलो में जाना है उसे, तो मैंने कहा मेरी टीचर मुझसे पार्टिसिपेट करवाती है प्रोग्राम में। माई टीचर मेक्स मी पार्टिसिपेट इन एवरी प्रोग्राम, मेरी टीचर पार्टिसिपेट करवाती हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट माई पास, तो मैं अपने पास की बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरी तो यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है। तो माई टीचर मेड मी पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी वो मुझे करवाती थी, अब तो नहीं है ऐसा सिलसिला। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेक के साथ सिलसिला क्या आया है?